नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं जनक ओझा अपने इस चैनल पर आपका एक बार स्वागत करता हूँ फिर से। आज हम एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और वह विषय जुड़ा है श्रीमद् भगवद गीता जी से। उस विषय का नाम है कर्म। कर्म किसे कहते हैं, कर्म कैसे करना चाहिए और कर्म कितने प्रकार के होते हैं। आजकल हम समाज में देखते हैं कि हर मनुष्य स्वार्थ से जुड़ा कर्म करता है। स्वार्थ रहित कर्म करने के चांसेस बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर मनुष्य जो भी कार्य करेगा वह स्वार्थ से जुड़ा हुआ होगा। तो क्या ऐसा कार्य करने से मनुष्य मात्र का उद्धार निश्चित है या नहीं? क्या स्वार्थ से जुड़े हुए कार्य को करने से मनुष्य अपने जीवन को सद्गति की ओर ले जा सकता है या नहीं? ये जानने की हम कोशिश श्रीमद् भगवद गीता की सहायता से करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जी में एक श्लोक आता है, दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है, 47। लगभग बहुत से लोगों को ये श्लोक पता होगा। पहली पंक्ति कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। ये पूरा श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता जी में दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। तो ये श्लोक हमें क्या कहता है, ये हमें श्लोक क्या सिखाता है? भगवान ने क्या कहा अर्जुन से कि अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। तुम कर्म कर सकते हो लेकिन उसके फल की आशा नहीं कर सकते। उसी प्रकार जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उसके फल की आशा किए बिना उस कर्म को करना चाहिए। क्यों फल की आशा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप उस फल की आशा के साथ कर्म करोगे तो आप उस कर्म को कर भी कर्म के प्रति मोहित हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे। उस कर्म से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। हम लोग कहते हैं ना कि भाई कि व्यक्ति के अंत समय में व्यक्ति का मन जहाँ पर लगा हो तो मरने के बाद भी उस आत्मा को सद्गति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अंत समय में उसका मन किसी और जगह पर था, भगवान में नहीं था। अंत समय में उसका मन अपने बच्चों में लगा हुआ था या अपनी प्रॉपर्टी में लगा हुआ था कि मेरा वो क्या होगा, कौन लेके जाएगा। तो ऐसे जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, सद्गति प्राप्त नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कर्म करो लेकिन कर्म के आसक्त होकर नहीं, कर्म से विरक्त होकर कर्म करो, तो उस कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और कर्म के बंधन में भी आप बंधोगे नहीं। ये भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं। यहाँ पर 3 सोचने वाली बातें हैं कि कर्म कितने प्रकार के हैं। स्वधर्म, विकर्म और अकर्म, जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। किसी की आज्ञा के बिना किया गया कार्य विकर्म है। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। अकर्म, अकर्म का मतलब अपने कर्मों से भागना, अपने कर्तव्यों से भागना, उसे अकर्म कहा जाता है। विकर्म किसी की आज्ञा लेकर किया गया कार्य, वह विकर्म है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया संसार को बताने के लिए कि अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। फल के प्रति मोहित होना नहीं है। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण, इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है।
इस प्रकार भगवान ने हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसके फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आप जीवन में कोई भी कर्म करो, उसके प्रति निष्काम होना बहुत ही जरूरी है। अगर निष्काम रहकर कर्म करोगे तो वह कर्म आपके लिए हमेशा कल्याणकारी रहेगा। वह कर्म आपके लिए हमेशा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन जिस कर्म में हमारा स्वार्थ निहित है, जिस कर्म के अंदर हम अपने स्वार्थ को देखते हैं, हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वह कर्म कभी भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। जैसे आप कोई फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई व्रत इत्यादि कर रहे हैं, अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता, तो हम क्या सोचते हैं, यार मैं कितने दिन से ये सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे अब तक इसका फल नहीं मिला, चलो छोड़ देता हूँ। तो आपको उस कर्म पर विश्वास नहीं, आपने उसको छोड़ दिया, तो वो स्वार्थ युक्त कर्म है। तो वह ऐसा कर्म कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। करते रहिए, कर निष्काम होकर उस कर्म को करते रहिए। जब फल पकेगा तो ही तो खाने में मजा आएगा, कच्चा फल खाने में मजा आता नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन, तू कर्म कर, युद्ध कर, लेकिन उस कर्म को आसक्त मत, उस कर्म के प्रति वशीभूत मत रहे। उस कर्म को मेरे चरणों में रखकर तू कर्म कर। तो उस कर्म को कर कर भी कर्म के बंधन में तू बंधेगा नहीं। भगवान ने अर्जुन से यह कहा, भगवान ने अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को संदेश दिया, कर्म आप जीवन में जो भी करो, अच्छे कर्म और भगवान के चरणों में अर्पण रख कर दो। प्रभु तेरी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। तो उस कर्म को कर कर भी आप कर्म के बंधन में बंधोगे नहीं, ये कर्म का मूल सूत्र है। और जो कर्मों से भागता है, अपने कर्तव्य से भागता है, वह पापमय बताया गया है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। यानी हर व्यक्ति को अपने कर्मों से भागना चाहिए नहीं, भगवान को सामने रखकर भगवान के चरणों में समस्त कर्म को अर्पण करके कर्म करते रहना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य बताया गया है। आशा करता हूँ इस कर्म के बारे में संक्षिप्त ज्ञान आपको पसंद आएगा। ये लोगों तक पहुँचाइए। उसी ही विचारधारा के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हमारे चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।